दोस्तों नमस्कार। केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों कृषि बिल को लागू कर दिया गया, लेकिन इसका विरोध कांग्रेस देश भर में लगातार कर रही है। आज उदयपुर में कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध जताया, लेकिन बात जब कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की आई तो इन नियमों की धज्जियां जमकर उड़ाई गई और जान की परवाह किए बिना इस रैली में लोग जुड़ते गए। ये रैली आज लोगों के लिए भले ही चर्चा का विषय बनी रही हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी बना रहा कि कोरोना में जब सोशल डिस्टेंसिंग रखी जानी चाहिए तो ऐसे में इस रैली में सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं रखी गई और इसी तरीके को क्यों अपनाया गया। अब दोस्तों सबसे पहले हम आपको इस रैली की तस्वीरें दिखाते हैं, आइए आप तस्वीरें देखें। ध्यान देगा वीडियो बनाएंगे। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मेवाड़ का नेता कैसा हो, झाला साहब जैसा हो, मेवाड़ का नेता कैसा हो, झाला साहब जैसा हो। युवाओं का नेता। कितने लोग सर आज आ रहे हैं रैली में, क्या ध्यान रखा गया है विशेष? रैली में पूरा लॉकडाउन की पालना करवाते हुए उसका मास्क और उनका पूरा पालन करवा रहे हैं जी। और बिल्कुल कानून व्यवस्था बराबर बनाए रखें। ठीक। विरोधी इस बिल का विरोध प्रदर्शन, ये काफ़ी सारे सवालों को लेकर के लोगों ने चर्चा की और जिस तरह से किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने इस रैली को किया है, अब सवाल भी कहीं उठ रहे हैं। कोरोना की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो न करते हुए इस रैली का आयोजन किया गया और अब ये रैली चर्चा का विषय बनी हुई है। आप देख सकते हैं ये जो फुटेज हैं ये कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली के हैं। आइए हम आपको उन सभी बयानों को सुनाते हैं जो कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली के दौरान हमसे बातचीत में साझा किए हैं। उनका साफ कहना है कि इस बिल की ज़रूरत है, अगर ये बिल बच जाता है तो किसानों की जान वैसे ही बच जाएगी। कोरोना से ज़्यादा तो इस बिल की वजह से किसानों की जानें जा रही हैं। जितने काश्तकार आज धरना प्रदर्शन और कई तरह के विभिन्न प्रोग्राम करने का काम इसलिए कर रहे हैं कि हमें हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है काश्तकारों के हितार्थ के रूप में। उस अधिकारों के प्रति जिस तरह की जो हमारे काश्तकारों में आक्रोश है, इस आक्रोश को लेकर के आज ट्रैक्टर ट्रॉली के रूप में यहाँ पर रैली आयोजन करने का काम निश्चित तौर से हमारे नौजवानों में आक्रोश की स्थिति है और इस आक्रोश में
ध्यान रखने का काम तो कर रहे हैं, निश्चित तौर से मास्क लगाने का काम भी कर रहे हैं, ये रुमाल लगाने का काम भी कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं जोश में हमारे काश्तकारों के हितार्थ के रूप में हमारे युवा बड़ी इस अवरोध पैदा करने का काम करें। हम सबसे निवेदन करेंगे नौजवानों से कि डिस्टेंसिंग दूरी बढ़ाते हुए हमारे यहाँ पर जो ये है हल लेके आ गए सर आप, हल निश्चित ये काश्तकारों का एक कहते हैं हल जो है धरती पुत्र के लिए वरदान साबित है। जो 80 करोड़ किसान को खत्म करने में लगे, कांग्रेस पार्टी हमेशा इस काला कानून के खिलाफ लड़ने का काम आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पंजाब हरियाणा से लेकर तमाम राज्यों में हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं न कहीं देखने को नहीं मिल रही है। देश का 80 करोड़ को ही खत्म कर रहा है तुम आप लोग जो इधर पर इस पे आपने, लेकिन वो तो ठीक है, वो तो ठीक। सरकार लेते थे इस देश का हित पे, इस देश का किसान और इस गरीब मजदूर के बारे में कभी सोचा था? ये हालात नहीं होता था। इस कोविड का भी फेल्यूर इनका केंद्र सरकार का है। जब हम लोग अपने सुरक्षा छोड़ के इस देश का जनता सुरक्षा में लगे थे, बट ये लोग एसी रूम छोड़ के कभी बाहर नहीं आया इनका मंत्रिमंडल। आज भी इनको पता नहीं है कोविड। राहुल गांधी जी ने फरवरी 12 तारीख को ये बहुत बड़ी महामारी है करके ट्वीट लगा के इस सरकार को जगाने का काम किया, बट ये सरकार कभी सुनते नहीं है। ये सरकार को सुनना चाहिए, इस देश को बचाना चाहिए। ये विकल्प है वो कांग्रेस पार्टी है, विकल्प है वो राहुल गांधी जी है। सभी वर्ग सभी समाज को हमने लेके जाने का काम करेंगे। आप लोग लाठी से डराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जेल भेजने का कोशिश कर रहे हैं। अरे कांग्रेस कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता का खून के अंदर है। राहुल जी, प्रियंका जी को आप लोग ने डराने से वो लोग डरने को तैयार नहीं। कोरोना से तो बाद में मरेंगे लोग, लेकिन जो बिल लाया है काला कानून जो मोदी जी लाए, उससे पहले किसानों को नुकसान होगा। पहले पेट में अनाज तो जाना चाहिए, पेट में अनाज ही नहीं आएगा तो कोरोना की बात रही। आज गरीब हमारे आदिवासी एरिया, ट्राइबल क्षेत्र या टीएसपी एरिया आप जानते हो जी, किस तरह से मजदूरी करके पेट भरता है वो। इसके बाद कम खेती है, ज़्यादा खेती है, किसी के बाद लेक भी जाएगा। कोरोना से क्या डर नहीं लगता है सर? जब तक क्योंकि इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो तब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी, क्योंकि वो यूँ समझ लो सरकार अंधी और गूंगी बहरी हो गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो अंधी और गूंगी बहरी हो गई है, इसलिए हम लोगों को रोड पर उतरना पड़ा, सोशल डिस्टेंसिंग का अवहेलना करनी पड़ी। और जब तक इस तरह जब ऐसा कानून आएगा तब तक इस तरह से क्या चलता रहेगा। ऐसे हम लोग ज्ञापन इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का अवहेलना करते रहेंगे। कोई और तरीका नहीं हो सकता है प्रोटेस्ट का? जब मैंने आपको बोला, जब सरकारी अंधी गूंगी बहरी है तो बिना उसके कैसे सुनेगी? जिस तरीके से किसानों की आज हालत की है केंद्र सरकार ने, उससे बदतर हालत, मतलब जैसे किसान आज है ना रोजी रोटी हर चीज़ के लिए आज है ना परेशान है। और इस कोरोना से भी है ना खतरनाक है ना किसानों के लिए ये बिल है। ठीक है, कोरोना से भी खतरनाक समझ सकते हैं हमें ना ये कोरोना, मतलब ये किसान है ना विरोधी अध्यादेश लाए हैं मोदी सरकार, इसलिए मैं समझता हूँ कि ना ये कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए ना मोदी जी को ये काला कानून वापस लेना चाहिए। युवाओं के ना ये आक्रोश रैली आज ना श्रीनिवास जी के नेतृत्व में, गणेश जी घोगरा के नेतृत्व में, अब्राहिम मनी जी के नेतृत्व में जो हुई है, जब तक ये ना अध्यादेश वापस नहीं लेते हैं, सड़कों पर युवा हर बार आता रहेगा और जोश से मोदी सरकार के खिलाफ बोलता रहे। लेकिन क्या सोशल डिस्टेंसिंग कहीं कहीं नहीं दिखती है? सोशल डिस्टेंसिंग की बात अगर की जाए तो बिहार के अंदर जो भी चुनाव हो रहे हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का नजर आ रहा है। जो बीजेपी के द्वारा जो चुनाव, जो बिहार के अंदर जो भी लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के अंदर सभी बिहार जितने भी श्रमिक थे सभी को बाहर से पैदल जितने लाया गया था। और जब अब चुनाव हो रहा है उस टाइम पे बिहारियों को, उन श्रमिकों के बारे में पूछताछ की जाए तो जब बिहार में जब चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ पर बीजेपी द्वारा कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है। आज हमने यहाँ पर जो कार्यक्रम किया है वो किसानों के लिए किया है, किसानों के हित में किया है। जो मोदी सरकार ने ये काला कानून लाके जो किसानों के हितों को निजीकरण के अंदर डाल रही है, उसके लिए हमने आज ये युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन बीवी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा जी, हमारे बिल्कुल ये एक अंतिम उपाय रह गया है। जो मोदी सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, युवा विरोधी नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, कोरोना चल रहा है, बावजूद आप सड़कों पे है, तो क्या प्रोटेस्ट करने का यही तो उपाय है? और कोई तरीका नहीं हो सकता? और क्या हो सकता है आप बताइए? अगर युवा सड़क पे नहीं आएगा, पर सर सरकार कह रही है, प्रशासन कह रहा है, मांग अगर नहीं मांगेगा तो कौन मांगेगा? आज का युवा, जो युवा जिम्मेदार युवा है वो नहीं मांगेगा तो किसान के लिए कौन संघर्ष करेगा? आज हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी किसान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमारे श्रीनिवासन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस के, वो हमारे संघर्ष कर रहे हैं। तो युवा
संघर्ष कर रहा है। आज किसान के लिए युवा संघर्ष कर रहा है और वो चाहता है किसान को कहीं न कहीं उनका तो क्या हक आप मिले। कोरोना अभी आप समझ रहे हैं कि आपके बीच में कोरोना है? हम हमारी जान दाव लगाकर हम क्यों हैं और हम खड़े रहेंगे। दोस्तों, हमने कांग्रेस की इस ट्रैक्टर रैली से आपको रूबरू कराया और हमारे कंटेंट को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि अगली स्टोरी सीधी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।